हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है, 38 वीडियोस को यहाँ पर। तो मेक श्योर कि आप इस सारे वीडियोस को देखो यार, तभी आप जावा बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे। तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया था और हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे। तो इस स्ट्रिंग क्लास के बारे में अपने पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा था। अब क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड क्लास है तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हमें मिल जाते हैं। वो फंक्शन स्ट्रिंग पर काम करने के लिए होते हैं। हम लोग स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कई सारे फंक्शंस होते हैं यार, उनमें से कुछ फंक्शंस को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमने किया क्या कि यहाँ पर एक सिंपली फाइल बनाई ली है और इसमें बहुत सारे मेथड्स हमने बनाए हैं, मतलब क्लास बना ली है उन सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कई सारे मेथड होते हैं, चलिए एक एक मेथड को हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, 30 to 35 मिनट का हो सकता है। तो अगर आपको जावा के जो जावा की स्ट्रिंग क्लास है उसके हर एक फंक्शन के बारे में डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना आप। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन होता है कैर ऐड फंक्शन। और एक बात और, हमने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कोडिंग करके रखी है। ये बहुत ही इजी है, सुपर इजी चीज़ें हैं, इसलिए हमें टाइपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कैर ऐड फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन क्या करता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई है और उसमें हमने रख लिया है मुनी सिंह। तो अगर मुझे कैरेक्टर चाहिए, मान लो कि वो कैरेक्टर जो 5 इंडेक्स पर है अगर हमें चाहिए, तो हम लोग कैर ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहली बात, जो ये कैर ऐड फंक्शन है ये एक मेंबर फंक्शन है, इंस्टेंस फंक्शन है। और अगर ये इंस्टेंस फंक्शन है तो इसको मुझे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसमें क्या रखा है, अपना नाम रख दिया हमने यहाँ पर मुनी सिंह। तो अब इस नाम में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, तो ये एज अ स्ट्रिंग में स्टोर होगा। तो इसकी इंडेक्सिंग होती है, जैसे एम है वो 0 इंडेक्स पर है, जो यू है वो 1 इंडेक्स पर है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाता है, ये चीज़ें आपको पता है। तो अगर मुझे पता करना है कि 5 वाले इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, तो हम अपने इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, नेम डॉट लगा करके कैर ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। हम लोग डॉट और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ में क्यों इस कैरेट फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंस्टेंस फंक्शन है। हमने स्टैटिक फंक्शन के बारे में भी समझा था। स्टैटिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कैरेट एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है, ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, तो इसको मुझे कॉल करने के लिए हमें स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करके डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और कैरेट फंक्शन को कॉल करके उसमें हम लोग इंडेक्स पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर पास किया 5, तो इस स्ट्रिंग में 5 इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। और अगर रिटर्न होगा तो वो CH में चला जाएगा, जिसको हम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी इस टाइम पर इस स्ट्रिंग में 5th स्थान पर कौन सा कैरेक्टर है, एम है। 0 स्थान पर ये 1 हो गया, 2 3 4 5। तो यहाँ से क्या रिटर्न होने वाला है, यहाँ से कैपिटल S रिटर्न होने वाला है। तो कैपिटल S रिटर्न होकर CH में चला जाएगा और यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रिंट होने वाला है, S प्रिंट होने वाला है। तो एक बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने इस ऑब्जेक्ट का यूज करके इस कैर ऐड फंक्शन को कॉल किया, तो ये कैर ऐड फंक्शन जो है आपके इस ऑब्जेक्ट पर, यानी कि इसमें जो स्ट्रिंग रखी है उस पर काम करेगा। ओके, तो ये आप ध्यान में रखना कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करके कैर ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो हमने नेम को यूज करके, नेम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट नहीं, हालांकि ये रेफरेंस है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसमें इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज करके कैरेट फंक्शन को कॉल किया, तो इस ऑब्जेक्ट में जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर रखी है उसके 5th इंडेक्स पर जो भी होगा वो रिटर्न होगा। अब ये थोड़ा सा ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, जिसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। दूसरा, हमने यहाँ पर देखिए एक और फंक्शन बनाया है, इसमें हमने नेम नाम का एक वो बनाया है और यहाँ पर हमने रखा है मुनी सिंह। और इस बार हम उस कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं जो 10th प्लेस पर है, जिसका इंडेक्स 10 है। तो क्या इसमें कितने कैरेक्टर है, आप काउंट करिए, इसमें टोटल 10 कैरेक्टर हैं। तो जो इंडेक्स होगा लास्ट वाले कैरेक्टर का वो 9 होगा, यानी कि 10th इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा। तो क्योंकि अब 10th इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो आप इस अरे की जो लेंथ है, जो इंडेक्सिंग है, उसके आप आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक एरर जनरेट होने वाली है।
क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई टेंथ इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर है ही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में इस तरह से अगर आप एक्सेस करोगे तो एरर आ जाएगी। ओके, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को साथ ही साथ रन भी कर देते हैं। और आप यहाँ पर देखिए कि हमने किया क्या है, हमने सिंपल एक क्लास बनाई है और इस क्लास के अंदर हमने कई सारी क्लास बनाई है। ओके, और कोई भी क्लास इसमें से हमने पब्लिक नहीं रखी है। तो क्योंकि हमारे पास ये क्लास है तो इस क्लास को अगर मैं कंपाइल करूँगा तो इस क्लास में जितनी भी क्लासें हमने बनाई हैं 20-25 क्लास हैं, उन सारी क्लास की डॉट क्लास फाइल यहाँ पर बन जाएगी। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं अपने प्रोग्राम को इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए हम लिखेंगे जावा सी कैर एट डॉट जावा लिख करके हम इसको कंपाइल करेंगे। तो हमने इसको कंपाइल कर दिया। अभी देखना जितनी भी क्लासें थी, ये देखिए बहुत सारी क्लास हमने बना के रखी थी, तो उन सारी क्लास की डॉट क्लास फाइल यहाँ पर बन गई है। अब हम इन क्लासों में से किसी भी क्लास को रन कर सकते हैं। और आप ध्यान से देखें तो हमने हर एक क्लास के अंदर मेन मेथड बनाया है, हर एक क्लास के अंदर, ताकि हम उन क्लास को इंडिविजुअली रन कर पाएँ। ओके, अगेन आप अलग अलग फाइल में बना के काम कर सकते हैं, हमने एक ही में किया है। तो अगर मैं रन करूं यहाँ पर जावा, अगर मैं रन करूं इसको तो क्या यहाँ से रिटर्न होगा? पहली वाली को हमने रन किया है तो यहाँ से एस रिटर्न होगा। अब अगर हम इस वाली क्लास को रन इंटर करें तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए? जो ये हमारे पास क्लास है कैर एग्जाम्पल 2, तो यहाँ से हमें एरर मिलनी चाहिए। और एरर हमें मिल भी रही। क्या कह रहा है? जावा डॉट लैंग स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्या कह रहा है कि जो स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग है उसके आप बियॉन्ड जा रहे हैं, उसके आप रेंज में नहीं है, तो वो एरर दे रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी आप अरे में उसके आउट ऑफ बाउंड का जो इंडेक्स है उसके अगर आप कोई आउट ऑफ रेंज में जाकर के एक्सेस कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो एरर जनरेट करता है ना। तो चलिए कैरेट फंक्शन के बारे में आपने सीख लिया, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद आता है कंपेयर टू फंक्शन। कंपेयर टू फंक्शन हमेशा क्या करता है? या तो पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा या निगेटिव नंबर रिटर्न करेगा या तो 0 रिटर्न करेगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन बनाया है और यहाँ पर हमने सिंपली 5 स्ट्रिंग बनाई है, हेलो हेलो, और यहाँ पर लिखा है हमने कुछ भी स्ट्रिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, एक कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है? 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है आपस में। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो वो 0 रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पर आप इन दोनों स्ट्रिंग का देखिए, क्या इन दोनों स्ट्रिंग में कंटेंट सेम है? तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा एक स्ट्रिंग को यहाँ पर आप यूज करके कंपेयर टू फंक्शन को कॉल करेंगे और जिसके साथ में कंपेयर करना होगा उसको आप यहाँ पर पास कर दीजिए फंक्शन में। तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं S1 का यूज़ करके, उसमें S2 एज एन आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, तो वो S1 और S2 को कंपेयर करेगा। अब क्योंकि S1 और S2 दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। फिर हमने लिखा S1 डॉट कंपेयर टू S3, तो हम लोग S1 और S3 को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखिए पढ़ा होगा यूनिकोड, है ना। हर एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर मान लीजिए जो स्मॉल ए होता है, तो जो यहाँ पर स्मॉल ए होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्मॉल ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है क्या 97 होता है, और जो कैपिटल ए होता है उसका होता है 65, इस तरह से 65। तो अब आप यहाँ पर देखो कि अगर हम पहली और तीसरी वाली स्ट्रिंग को कंपैरिजन करें तो क्या H और M के बराबर है? ये इसी तरह से कंपैरिजन होता है। वो क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को मैच करेगा। अगर सारे कैरेक्टर्स मैच हो जाते हैं तो वो समझ लेगा कि हमारी स्ट्रिंग बराबर है। नहीं तो वो क्या करता है कि जैसे H को और M को वो कंपेयर करेगा, क्योंकि हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं S1 और S3 के बीच में, तो H को और M को कंपेरिजन करेगा। अब H और M तो बराबर नहीं है, तो H और M का जो इंटीजर उसके करस्पॉन्डिंग नंबर होगा। जैसे यहाँ पर हमने स्मॉल केस में लिया है तो ए का अगर ए के करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर नंबर है वो 97 है, तो एच के करस्पॉन्डिंग वो इंटीजर नंबर क्या होगी, आप ऐड कर लीजिए। उसी तरह से एम के करस्पॉन्डिंग भी कोई इंटीजर नंबर होगी, तो एच और एम के करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर होगी उसको वो सब्ट्रैक्ट करेगा, एच माइनस एम को वो रिटर्न करेगा। क्या करेगा वो? एच माइनस एम। तो एच के करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर नंबर होगी और एम के करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर नंबर होगी उसको वो रिटर्न करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एच के आगे 5 कैरेक्टर के बाद आता है एम, तो इसीलिए जब वो सब्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस में नंबर आ जाए, क्योंकि एच के आगे एम होता है
और 5 नंबर से आगे होगा, 5 अंक से आगे होगा, है ना, क्योंकि ए का अगर 97 है तो बी का क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल बी का होगा 98। इसी तरह से आप सबका कैलकुलेट कर लो। तो जब h माइनस एम करोगे तो -5 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अगर h यहाँ पर पहले आ रहा है, m बाद में आ रहा है, तो वो नंबर क्या रिटर्न करता है, निगेटिव में, क्योंकि वो h में से m को सब्ट्रैक्ट करेगा। ये डिपेंड करता है ना, आपने S1 का यूज करके कंपेयर टू फंक्शन को कॉल किया है तो वो S1 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करेगा। ओके, इस तरह से आप कर लीजिए, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव में है। फिर हमने लिखा है S1 कंपेयर टू S4। अब S1 और S4 को कंपेयर करिए आप, तो H और H ये तो बराबर हो गए, E और E ये भी बराबर हो गए, L और M ये बराबर नहीं है। तो क्या आएगा, L के तुरंत बाद M आता है ना, तो L का जो वैल्यू होगा वो M से एक कम होगा। तो जब आप L माइनस M करोगे तो -1 आ जाएगा, वही यहाँ पर ये रिटर्न करने वाला है ना। फिर हमने लिखा S1 कंपेयर टू S5। S1 और S5 को आप कंपेयर करो तो ये पहला H और H ही बराबर नहीं है ना, और जो F है वो H के पहले आता है ना, FGH ऐसे आता है। तो इसके नंबर में से जब इसका नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो 2 आ जाएगा, है ना। आई होप कि आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस तरह से कंपेयर टू फंक्शन काम करता है। ओके, एक और हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई इम्पटी स्ट्रिंग हो, अगर आपने इस S1 को S2 के साथ में कंपेयर किया, आपने लिखा S1 डॉट कंपेयर टू S2, तो क्योंकि एक S2 जो है वो एक इम्पटी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर जो S1 की लेंथ जो है S1 की वो रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर S1 की लेंथ क्या है, 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 रिटर्न हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने S2 और S3 को कंपेयर किया, तो S2 तो एक इम्पटी स्ट्रिंग है और S3 नहीं है, तो यहाँ पर भी S3 जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ रिटर्न होगी लेकिन निगेटिव में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने S1 का यूज करके S2 का यूज करके कंपेयर टू फंक्शन को कॉल किया, उस बार आपने S1 का यूज करके कॉल किया था, S2 को पास किया था। तो अगर कॉलर जो ऑब्जेक्ट है, कॉलर ऑब्जेक्ट अगर इम्पटी है तो जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो उसका लेंथ आएगा लेकिन निगेटिव के साथ में प्रिंट होगा, क्योंकि जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसको आपने उसकी वो जो है वो इम्पटी स्ट्रिंग है। समझ में बात आई। अब इन दोनों फंक्शन को भी मैं रन कर देता हूँ यहाँ पर। तो रन करने के लिए सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा जावा और COMPARE कंपेयर टू, इस डॉट क्लास को हटा देंगे और मैं इसको रन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए वही नंबर पहले हमने इस वाली क्लास को रन किया तो 0 -5 -1 2 यहाँ पर प्रिंट है। अभी मैं ये 2 वाली क्लास को रन कर देता हूँ, कंपेयर जावा कंपेयर टू एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और -5 आ जाएगा। तो 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ 4 है, -5 आएगा क्योंकि ये आप यहाँ पर इसको पास कर रहे हो। ओके, तो कंपेयर टू आपको समझ में आया। इसी तरह से कनकैटिनेट फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को आपस में कनकैटिनेट कर देगा। तो हमने लिखा S1 इक्वल टू जावा स्ट्रिंग और S1 डॉट कनकैट फंक्शन को कॉल करके उसमें इज इम्यूटेबल पास कर दिया, तो इस वाली स्ट्रिंग को इसके साथ में कनकैटिनेट कर देगा, है ना। तो जब मैं यहाँ से S1 को प्रिंट करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा। अब S1 यहाँ पर स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, तो वो S1 की वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन जब आप कनकैटिनेट फंक्शन को कॉल करोगे तो इसको और इसको कनकैटिनेट करेगा, लेकिन एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा उसको, है ना। और दूसरा अगर ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा है तो आपको स्टोर कर लेना चाहिए। तो आप तो यहाँ पर हमने क्या किया, S1 का यूज़ करके इस फंक्शन को कॉल किया और उसमें ये वाली स्ट्रिंग पास कर दी। तो S1 में जो रिकॉर्ड था और ये वाला जो हमने पास किया स्ट्रिंग, इसको कॉन्कैटिनेट करेगा, और क्योंकि हमने उसको फिर से S1 में ही स्टोर कर लिया तो अब S1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसको भी मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं लिखूँगा जावा और कनकैट एग्जाम्पल को रन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर S1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो जावा स्ट्रिंग ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिर हमने स्टोर कर लिया था जो भी रिटर्न हो रहा है, तब S1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा है जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली। ओके, तो आपको ये भी फंक्शन समझ में आया कनकैट किस तरह से काम करता है। इसी तरह से कंटेंस फंक्शन होता है। कंटेंस फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग हमारी उस स्ट्रिंग में है कि नहीं। देखिए हमने लिखा एक स्ट्रिंग बनाई है, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। फिर हमने लिखा नेम को यूज करके हम कंटेंस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं डू यू नो।
तो क्या डू यू नो हमारी इसमें प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वो ट्रू रिटर्न करेगा, हाँ प्रेजेंट है। क्या अबाउट हमारी इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, हाँ अबाउट तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कैपिटल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए है, और ये केस सेंसिटिव होता है, तो ये मैच नहीं होगा, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमने लिखा हेलो, हेलो तो हमारी इस पूरी स्ट्रिंग में ही नहीं है, तो ये भी यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ से फॉल्स फॉल्स। तो कंटेंट से क्या करता है, वो चेक करेगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमारी उस स्ट्रिंग में है कि नहीं। समझ बात आई। कंटेंट्स एग्जाम्पल वाली क्लास को हम लोग रन कर दे रहे हैं। देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया है। इक्वल्स वाला, हाँ देखिए इक्वल्स वाला क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग को चेक करेगा कि वो इक्वल हैं कि नहीं है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 स्ट्रिंग है, हमने नाम सब में रखा है, S1 और S2 हमने सेम रखा है, तो जब हम S1 और S2 को इक्वल में चेक करेंगे, इक्वल क्या चेक करेगा, कंटेंट को चेक करता है। ओके, तो हमने लिखा S1 इक्वल्स S2, तो S1 और S2 इक्वल्स हैं, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। फिर हमने लिखा S1 इक्वल्स ऑफ S3, तो मैं S1 और S3 को कंपेयर करना हो, लेकिन ये केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर ये वाला मुनीसिंग ये वाले मुनीसिंग के बराबर नहीं होगा, क्योंकि केस सेंसिटिव कंसीडर किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद S1 इक्वल्स S4 हमने कर दिया ऑफ S4, तो ये तो पाइथन है, ये अलग ही स्ट्रिंग है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। समझ में बात आपको आई। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि दो स्ट्रिंग आपस में इक्वल हैं कि नहीं है ना। कौन सा मेथड यूज करके, इक्वल्स मेथड यूज करके। तो एक होगी, एक स्ट्रिंग वो होगी जिसको आप यूज करके कॉल करोगे, दूसरी स्ट्रिंग वो होगी जिसको आप पास कर रहे हो, तो इन दोनों स्ट्रिंग को वो चेक करेगा कि वो इक्वल हैं कि नहीं है ना। और आपने इक्वल्स मेथड को कॉल किया है, तो ये जो केस है उसको भी केस सेंसिटिव है, अगर केस अलग अलग है तो वो भी डिफरेंट बता देगा। ओके, यहाँ पर देखिए हमने फिर चेक किया, हमारे पास 3 स्ट्रिंग है, हमने क्या लिखा, S1 इक्वल्स S2, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। फिर हमने लिखा अगर S1 और S3 बराबर हैं, इक्वल हैं, S1 और S3 क्या ये इक्वल हैं, नहीं है, क्योंकि M यहाँ पर डिफरेंट है और M यहाँ पर डिफरेंट है, कैपिटल है, तो ये ट्रू नहीं होगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो हमारा इल्स वाला बार चलेगा यहाँ पर, तो बोथ स्ट्रिंग आर अनइक्वल प्रिंट होगा, है ना। तो हम इसको भी रन कर देते हैं एक बार। हम लोग लिखेंगे जावा इक्वल्स एग्जाम्पल, पहले हम इसको रन कर देते हैं 1 वाले को, तो देखिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, है ना, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इस 2 वाले को रन कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले बात तो ट्रू आएगा यहाँ पर, क्योंकि इस वाले की चलने की वजह से। उसके बाद बोथ स्ट्रिंग आर अनइक्वल आएगा, तो बोथ स्ट्रिंग आर अनइक्वल, है ना। एक मेथड हो इक्वल्स इग्नोर केस। अब आपको नाम से ही क्लियर है कि ये केस को इग्नोर कर देगा, तो यहाँ पर ये और ये भी बराबर हैं, ये और ये भी बराबर है, इनफैक्ट फिर ये तीनों आपस में बराबर मानी जाएंगी, है ना। तो S1 इक्वल्स इग्नोर केस S2 ये ट्रू माना जाएगा, ये भी ट्रू माना जाएगा, और ये वाला बस फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि ये तो कंटेंट ही अलग है ना। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जावा इक्वल्स इग्नोर केस, इसको मैं देखिए तो ट्रू ट्रू फॉल्स आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक आ जाता है मेथड इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा, ये इंडेक्स बता देगा किसी भी स्ट्रिंग का। जैसे यहाँ पर हमने S1 में रखा दिस इज इंडेक्स ऑफ एग्जाम्पल, तो अगर मान लीजिए मुझे इस इज का इंडेक्स निकालना है, तो हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन को कॉल करके उसमें इज को पास कर देंगे, तो ये बता देगा कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हमने लिखा S1, क्योंकि S1 में हमें सर्च करना है S1 डॉट इंडेक्स ऑफ इज, तो इस इज का जो भी इंडेक्स होगा वो रिटर्न करेगा इज का। तो यहाँ पर बताओ इज का इंडेक्स क्या है, हाँ इज का इंडेक्स ये नहीं है, इस वाले इज से पहले यहाँ पर भी एक इज है, तो जो पहला वाला इज आएगा, है ना, यहाँ पर हमने इज लिखा है, तो इसको ये एज अ सब स्ट्रिंग ट्रीट करके इसमें सर्च करेगा IS इसमें कहाँ है लगातार, तो उसको पहले यहाँ पर मिल जाएगा IS। तो अगर उसको पहले यहाँ पर मिल गया तो इस वाले इज का वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, और इस वाले इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न होके 2 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से हमने लिखा S1 इंडेक्स ऑफ इंडेक्स, तो इस वाले इंडेक्स का इंडेक्स क्या होगा, जो भी होगा वो रिटर्न कर देगा। इसका इंडेक्स 8 है, और उसको अब क्या रिटर्न करेगा, ये इंटीजर रिटर्न करेगा ना, कौन से इंडेक्स, तो उस
इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना के स्टोर कर रहे हैं और उनको स्टोर करके यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर दें तो यहाँ पर 28 प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर हमने लिखा कि इज का इंडेक्स, हाँ, तो हम लोग यहाँ पर ना दूसरा आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ फंक्शन को कॉल करके हमने इसमें इज पास किया, तो ये वाला इज कौन से वाले इज का इंडेक्स रिटर्न करेगा, पहले वाले इज का। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया कामा 4, तो ये फंक्शन अब क्या करेगा कि फोर्थ वाले इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से देखिए लिखा है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ इज सब स्ट्रिंग आफ्टर फोर्थ इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स के बाद जो होगा, जैसे यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 आ गया, यानी कि वो यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा तो उसको तुरंत ही ये वाला इज मिल जाएगा। और अगर यहाँ से ये वाला इज मिलेगा तो इस वाले इज का इंडेक्स क्या होगा बताइए, 5। तो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा 5 और यहाँ से फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन सिंपली क्या करता है कि वो किसी भी कैरेक्टर का या स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न कर देगा जो पहला वाला अकरेंस होगा। लेकिन अगर आपने कोई यहाँ पर नंबर पास कर दिया तो उस इंडेक्स के बाद से वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पर हमने 4 पास किया है तो वो सर्चिंग यहाँ से स्टार्ट करेगा। इसके पहले भी एक इज है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देगा क्योंकि सर्चिंग यहाँ से वो सर्च करना स्टार्ट करेगा, है ना। उसी तरह से हमने इंडेक्स ऑफ फंक्शन को कॉल करके उसमें एस को पास कर दिया। इसमें एस का इंडेक्स क्या है, पहला एस यहाँ पर है तो इसका इंडेक्स क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ से ये 3 रिटर्न हो जाएगा। तो ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और बनाया है, जैसे यहाँ पर, हाँ, अब हमें इंडेक्स ऑफ फंक्शन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कैरेक्टर का इंडेक्स बताओ, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या स्ट्रिंग जिसका इंडेक्स मैं सर्च कर रहा हूँ अगर वो है ही नहीं है तो क्या होगा, तब उस केस में इंडेक्स ऑफ फंक्शन -1 रिटर्न कर देगा। और अगर इंडेक्स ऑफ फंक्शन -1 रिटर्न करेगा तो जो इंडिकेट करेगा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कैरेक्टर जिसका आप इंडेक्स चाहते हो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में है ही नहीं, है ना। तो जैसे हमने लिखा मेथड का इंडेक्स बताओ लेकिन 20 कैरेक्टर के बाद, 20 इंडेक्स नंबर के बाद, तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर हैं, ये शायद 20 से कम ही होंगे या 20 के बाद ही होंगे। तो यहाँ पर वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 7 हो गया, 10 हो गया, 13 14 15 16 16 3 19 20 तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो जब यहाँ से वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा तो उसको ये वाला स्ट्रिंग थोड़ी ना मिलेगा तो -1 रिटर्न कर देगा। ओके, तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मुझे इसे रन करना है, मैं लिखूँगा जावा इंडेक्स ऑफ एग्जाम्पल क्लास को रन करना है और 3 वाली क्लास को। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग -1 रिटर्न कर रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि वो नहीं मिला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पास किया है 12, तो वो ई का इंडेक्स बताएगा लेकिन इंडेक्स नंबर 12 के बाद से सर्च करना स्टार्ट करेगा। तो इंडेक्स नंबर 12 क्या होगा, शायद इस वाले का वो इंडेक्स बताएगा। तो जो कुछ भी यहाँ पर प्रिंट होगा आप अपना देख लेना। इम्पटी फंक्शन क्या करता है, इज इम्पटी, ये चेक करेगा कोई भी स्ट्रिंग इम्पटी है कि नहीं। तो हमने S1 S2 दो स्ट्रिंग बनाई, लिखा S1 डॉट इज इम्पटी, S2 डॉट इज इम्पटी। S1 इम्पटी है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, S2 इम्पटी नहीं है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा, है ना। मैं लिखता हूँ जावा इज इम्पटी वाली क्लास को रन कर देता हूँ। देखिए ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फिर होता है एक लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन सिंपली क्या करेगा, लेंथ को रिटर्न कर देगा। तो S1 और S2 दो स्ट्रिंग है तो S1 डॉट लेंथ, S2 डॉट लेंथ, तो इन दोनों स्ट्रिंग की वो क्या करेगा, लेंथ को रिटर्न कर देगा। लेंथ एग्जाम्पल वाली फाइल को हम लोग रन कर दे रहे हैं, देखिए 10 और 6 प्रिंट हो रहा है। फिर आ जाता है ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। ये क्या करेगा, कई सारी स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर देगा। जैसे अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन लिखा है, इसका मतलब ये हमने क्लास का नाम डॉट ऑपरेटर लगा के इसको कॉल कर लिया। इसका मतलब जो ये ज्वाइन मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड होगा, है ना। तभी तो इसको हमने क्लास का नाम लिख करके डायरेक्ट कॉल कर लिया। हमने क्या लिखा, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन फंक्शन को कॉल किया और उसमें हमने 4 स्ट्रिंग पास की है। तो पहली स्ट्रिंग में हम वो लिखते हैं जिसके साथ में हमें ज्वाइन करना होता है। मतलब जैसे ये 2506 और ये 2018 है तो वो 25/06/2018 ऐसे बना करके उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा।
और रिटर्न कर देगा तो वो डेट में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, 25/06/2018। तो आप ये जो पहला वाला स्ट्रिंग पास करते हो, ये एक तरह से जो ज्वाइन का होता है ना वो काम करेगा। जैसे यहाँ पर क्या करेगा, 12:10:10 ऐसे बना देगा इसको। तो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन फंक्शन कॉल करो और यहाँ पर आप कई सारी स्ट्रिंग को पास कर सकते हो। ओके, इसको भी मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। स्ट्रिंग ज्वाइन वाली उसको हमें रन करना है। देखिए तो यहाँ पर ये देखिए इन तीनों के बीच में क्या लगा दिया, ये लगा दिया इन तीनों के बीच में ज्वाइन करते समय, है ना। इसी तरह से टाइम को ज्वाइन करते समय उनके बीच में क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया। और सिंपली हम उनको प्रिंट कर दे रहे हैं तो प्रिंट ही हो जाएंगे। फिर रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, नाम से ही क्लियर है, ये रिप्लेस कर देगा। जैसे हमारे पास एक अगर स्ट्रिंग है तो अगर हम इस स्ट्रिंग का यूज करके रिप्लेस फंक्शन को कॉल करें और इसमें 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, तो पहला वाला जो होगा उसको रिप्लेस करना है और दूसरे वाले से रिप्लेस करना है और ये रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, रन करूँ, तो रिप्लेस 1 वाले को रन कर देता हूँ। देखिए तो जितने भी ए हमारी इस स्ट्रिंग में थे वो ई से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ई यहाँ पर आ गया है, ए यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर ए था तो ई आ गया है ना। आई होप कि ये बहुत सिंपल है। इसी तरह से ये वाला भी है। देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया तो इज को वो वाज से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर माई नेम इज मुनी, माई नेम इज जावा, तो यहाँ पर हो जाएगा माई नेम वाज मुनी, माई नेम वाज जावा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। स्प्लिट फंक्शन, ये भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। जैसे अगर आपको काउंट करना हो कि इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं तो आप स्प्लिट कर सकते हो, है ना। हमने क्या लिखा, S1 डॉट स्प्लिट, और इसमें वो पास कर दिया डिलीमीटर की कहाँ से हमें उसको सेपरेट करना है, तो हमने यहाँ पर स्पेस पास किया है। तो यहाँ पर जो स्पेस है उससे ये क्या करेगा, हमारी इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। और स्प्लिट जब करेगा तो कई सारी स्ट्रिंग बन जाएंगी, कई सारे वर्ड्स बन जाएंगे। इसीलिए वो क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का अरे रिटर्न करेगा। और अगर वो स्ट्रिंग टाइप का अरे रिटर्न करेगा तो हमें स्ट्रिंग टाइप का अरे बना करके उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक अरे का मतलब कि एक स्ट्रिंग का रेफरेंस बना लिया है। लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल क्या करेगा, एक अरे का रेफरेंस रखेगा, है ना। समझ में बात आपको आई। और फिर हमने यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज किया है। ये फॉर ईच लूप है ना। हमने आपको अभी फॉर ईच लूप पढ़ाया नहीं है। फॉर ईच लूप क्या होता है कि जैसे ये जो वर्ड्स है इसमें कई सारी स्ट्रिंग है, ये अरे है, तो यहाँ पर आप अरे का नाम लिखो, उसके पहले आप क्या लगाओ, कॉलन लगाओ, और यहाँ पर जिस टाइप का ये अरे है वो टाइप लिखो और एक वेरिएबल मेंशन कर दो। तो इस अरे में जो कुछ भी वैल्यू होगी बारी बारी से वो इस डब्लू के वेरिएबल में आ जाएगी, और डब्लू में आएगी तो आप उसको इधर से प्रिंट कर सकते हो। समझ में बात आया। चलिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ जावा SPLIT, इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या प्रिंट है, जावा स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड बाई मुनी। तो इन सारों को वो स्प्लिट कर दिया, लेकिन स्प्लिट कहाँ से किया, स्पेस से स्प्लिट किया है। ऐसे हर एक को स्प्लिट कर दिया और उसके बाद कई सारे वर्ड्स बनेंगे तो उन वर्ड्स को इस अरे में वो क्या करेगा, स्टोर कर देगा, और उस अरे की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर स्प्लिट मेथड को देखिए, अब हम स्प्लिट फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हैं ना तो उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर पास कर सकते हैं कि कहाँ से स्प्लिट करना है, वो कैरेक्टर स्ट्रिंग, और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। हमने लिखा है 0, इसका मतलब है कि सबको स्प्लिट कर दो स्पेस से, तो इसमें कितने वर्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 बन जाएंगे, है ना। हमने यहाँ पर लिखा है 1 मतलब कि इसको एक ही पार्ट में डिवाइड करो, एक ही पार्ट में, तो यहाँ पर एक ही पार्ट रहेगा। यहाँ पर हमने जब स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया तो क्या लिखा है, 2 लिखा है, यानी कि इस पूरे को स्प्लिट तो करो लेकिन 2 पार्ट में स्प्लिट करो। समझ में बात आई मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक बार इसको और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये लो, ओके, और यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ 2 की जगह पर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट तो करो लेकिन 3 पार्ट में। तो अगर इसको आपको 3 पार्ट में स्प्लिट करना है तो पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा, तीसरे में ये दोनों होंगे, तभी तो 3 पार्ट बनेगा। एक यहाँ से स्प्लिट होगा, एक यहाँ से स्प्लिट होगा, तो 3 पार्ट बन जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को चेंज कर दिया तो मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा जावा सी, और जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया है उसकी .java फाइल को हम लोग कंपाइल कर देंगे।
अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ। मैं रन करने के लिए मैं इस वाली फाइल को स्प्लिट एग्जाम्पल 2 को रन करूँगा। स्प्लिट एग्जाम्पल 2 को मैं रन करता हूँ। तो देखिए पहले 0 है, इसका मतलब कि वेलकम टू स्प्लिट वर्ल्ड ये सबको स्प्लिट कर देगा। ओके, फिर हमने लिखा था यहाँ पर देखो 1, तो इस 1 का मतलब क्या है कि इसको एक ही स्ट्रिंग रहने दो, तो मतलब वो स्प्लिट ही नहीं करेगा। देखिए क्या कह रहा है, वेलकम टू स्प्लिट वर्ल्ड। फिर हमने यहाँ पर लिखा है 2, मतलब कि इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करो, तो यहाँ से स्प्लिट करेगा तो पहला पार्ट ये हो जाएगा वेलकम, दूसरा पार्ट क्या होगा, टू स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है वेलकम, ये है टू स्प्लिट वर्ड। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करो, तो क्या होगा, वेलकम टू स्प्लिट वर्ड, एक होगा। तो देखो वेलकम टू स्प्लिट वर्ड, इस तरह से स्प्लिट फंक्शन काम करता है। बहुत ही अच्छा फंक्शन है यार। अगर आपको एक एक वर्ड को, किसी भी स्ट्रिंग के एक एक वर्ड को एग्जामिन करना है, वर्ड से रिलेटेड काम करना है, तो आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करके स्प्लिट कर सकते हो स्ट्रिंग को। ओके, यहाँ पर देखिए हमने एक स्ट्रिंग बनाई है माई टी पॉइंट और ट्रिपल टी लगा दिया है। फिर हमने स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर टी पास किया, यहाँ पर 0, मतलब कि जहाँ जहाँ भी टी है सबसे इसको स्प्लिट कर दो। समझ बात आई। तो कहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से स्प्लिट होगा, यहाँ से स्प्लिट होगा। तो जब टोटल स्प्लिट होने के बाद हमारे पास माई बचेगा और पॉइंट बचेगा, तो ये 2 वर्ड कहाँ जाएंगे, हमारी इस अरे में चले जाएंगे और उनको हम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, तो माई पॉइंट प्रिंट हो जाना चाहिए। और जो अरे में 2 ही वर्ड जा रहे हैं, तो उसकी अगर मैं यहाँ से लेंथ प्रिंट करूँ तो 2 प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना। मैं लिखूंगा स्प्लिट एग्जाम्पल 3 को रन करूंगा, तो देखिए माई प्रिंट है, पॉइंट प्रिंट है और अरे की लेंथ कितनी होगी, 2 होगी ना, क्योंकि हम यहाँ पर अरे की लेंथ प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें 2 वर्ड हैं तो उसकी लेंथ क्या है, 2 है, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अब ये लेंथ क्या है, ये अरे में पाया जाता है। हम लोग अरे पहले ही पढ़ चुके हैं। इस लेंथ वाले वेरिएबल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझा था जब हम लोग अरे पढ़ रहे थे, है ना। अगर आपने अरे नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पढ़ लो। अभी ये अरेज इन जावा, 1D अरे, 2D अरे, ये दोनों देखना। अरे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावा में। ओके, और यहाँ पर देखो स्टार्ट विथ मेथड है, ये चेक करेगा कि कोई हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट किससे हो रही है। जैसे हमने हमारे पास स्ट्रिंग है str, उसमें है मुनी सिंह, तो हमने लिखा str डॉट स्टार्ट्स विथ m। क्या हमारी ये स्ट्रिंग m से स्टार्ट हो रही है, हाँ, ट्रू हो गया। हमने लिखा स्टार्ट विथ u, क्या ये हमारी स्ट्रिंग u से स्टार्ट है, नहीं, ये फॉल्स हो गया। फिर हम एक इसमें वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ऑफसेट वैल्यू, मतलब ये वहाँ से देखेगा। हमने लिखा स्टार्ट्स विथ u 1 लिखा है, तो 1 इंडेक्स से देखेगा, क्या 1 इंडेक्स से जो हमारी स्ट्रिंग बन रही है वो u से स्टार्ट हो रही है, हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से ये काम करेगा, है ना। तो ये फंक्शन कौन सा है, स्टार्ट्स विथ फंक्शन है, ये वाला स्टार्ट विथ फंक्शन है। उसके पहले यहाँ पर भी हमने कुछ लिखा था, S1 में हमने लिखा है जावा स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड बाय मुनी। तो क्या हमारी स्ट्रिंग JA से स्टार्ट हो रही है, हाँ, JA से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्या हमारी स्ट्रिंग जावा स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है, हाँ, जावा स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी ट्रू दे देगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर रन करूँ जावा स्टार्ट विथ एग्जाम्पल को रन करता हूँ, तो दोनों में ट्रू आएगा, है ना। और दूसरे वाले एग्जाम्पल को रन करूँ तो ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं स्टार्ट हो रहा था, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अभी यहाँ पर हमने कहा जावा स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है, इतना देख रहा है, वो मैच कर रहा है। जो भी यहाँ पर लिखा है आपने, तो शुरू के उतने पूरे मैच होने चाहिए, ठीक है। सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, बहुत ईजी फंक्शन है। सब स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स को दे देगा। जैसे हमारे पास S1 में एक स्ट्रिंग है, हमने लिखा S1 डॉट सब स्ट्रिंग 2 to 4, तो वो इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करके 4 के एक पहले यानी 3 तक, 2 से स्टार्ट करके 3 तक जाएगा, और जो भी सब स्ट्रिंग होगी वो दे देगा। अब दूसरी बार जब हमने सब स्ट्रिंग को कॉल किया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पास किया, तो वो इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करके सब कुछ लास्ट तक दे देगा। समझ में बात आई। मैं इसको भी रन कर देता हूँ। मैं लिखूंगा जावा सब स्ट्रिंग को हमें रन करना है। देखिए, तो 2 to 4 में NI आएगा, और 2 के आगे जितने कैरेक्टर हैं वो क्या है, NI सिंह। तो यहाँ पर NI सिंह प्रिंट हो रहा है ना। अभी यहाँ पर देखो, अब वही सिंपल सी फिर सी बात यहाँ पर आ गई है कि जैसे आपने 0 लिख दिया यहाँ पर, तो वो 0 से सब कुछ दे देगा, है ना, यानी कि सारा कुछ प्रिंट कर देगा। हमने लिखा 5 से 10, तो 5 से 10 के बीच में जो भी कैरेक्टर हैं उनको दे देगा। हमने लिखा 5 से 15,
तो क्या हमारे इस स्ट्रिंग में 15 कैरेक्टर है? नहीं है। तो जब आप 14th या 13th इंडेक्स वाले कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो तो कैरेक्टर है ही नहीं है ना। हमारी इस स्ट्रिंग में टोटल 10 कैरेक्टर हैं, तो 10 के आगे जो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो उस इंडेक्स पर कैरेक्टर नहीं है, तो वो एरर आ जाएगी। कौन सी एरर आएगी? अभी जो पहले हमने देखा था जब हमने कैर ऐड फंक्शन के बारे में समझा था, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगी? एरर आ जाने वाली है। मैं इसको भी रन कर देता हूँ। सब स्ट्रिंग example2 है, मैं इसको रन कर देता हूँ। रन जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। तो पहले में देखिए मुनी सिंह, दूसरे में सिंह, और तीसरे में ये एरर आ रही है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना। फिर एक और हमारे पास है टू कैर अरे। ये क्या करेगा? किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारे पास हेलो है S1 में, तो हम S1 डॉट टू कैर अरे फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो ये कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट कर देगा। ये कैरेक्टर अरे बिल्कुल सेम है जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा था। तो अब हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो कैरेक्टर अरे में अगर आपको स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करना है तो आप S1 डॉट टू कैर अरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। और उसके बाद हमने जो ये CH अरे है उसके सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया है। ये टू लोअर केस, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है, हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। जो कैरेक्टर लोअर केस में पहले से हैं उनको वो लोअर केस में क्या करेगा? कुछ नहीं, उनको छोड़ देगा। लेकिन जो अपर केस में है उनको वो लोअर केस में कर देगा। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है S1, हमने लिखा S1 डॉट टू लोअर केस, तो वो इस S1 की जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और उसको हम लोग दूसरे किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, है ना। देखिए जो ये स्ट्रिंग क्लास है ये इम्यूटेबल है, तो S1 में कुछ भी चेंज नहीं होगा। S1 डॉट हमने टू लोअर केस लिखा तो इसके कंटेंट को वो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना करके उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा जो इस वाले ऑब्जेक्ट इस वाले रेफरेंस में चला जाएगा, तो उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, है ना। हम इसको भी एक बार रन कर देते हैं। मैंने लिखा जावा स्ट्रिंग लोअर, तो देखिए सब कुछ यहाँ पर लोअर केस में प्रिंट है। ओके, इसी तरह से अपर वाला क्या करेगा? इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। S1 टू अपर केस, तो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसको भी रन करूं, स्ट्रिंग अपर केस, तो देखिए सब कुछ हमारा हेलो स्ट्रिंग जो कुछ भी यहाँ पर था अपर केस में हो गया है। एक है ट्रिम फंक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये क्या करता है? जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसके पहले या बाद में जो कुछ स्पेस है ना उनको हटा देता है। ये जैसे ये S1 स्ट्रिंग है, इसके पहले हमने कुछ यहाँ पर स्पेस लगाए हैं, बाद में हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लगाए हैं, तो उनको वो हटा देगा। तो अभी मैं यहाँ पर देखो स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ विदाउट ट्रिम, तो ट्रिम करने से पहले मैं यहाँ पर S1 को प्रिंट कर रहा हूँ और साथ ही साथ कन्केटिनेट करके मुनी को प्रिंट कर रहा हूँ। और उसके बाद हमने S1 डॉट ट्रिम फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ट्रिम क्या करेगा? इधर से पूरे स्पेस हटा देगा, इधर से पूरे स्पेस हटा देगा और इस स्ट्रिंग के साथ में उसे कन्केटिनेट कर देगा। समझ में बात आई? ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ट्रिम फंक्शन क्या करेगा? जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके पहले जितने भी स्पेस होंगे बाद में जितने स्पेस होंगे उनको हटा देगा। और क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज करके इस स्ट्रिंग को स्पेस मुनी को कन्केटिनेट कर दिया, तो वो उसको वहाँ पर कन्केटिनेट कर देगा। इसको भी मैं एक बार रन कर देता हूँ। स्ट्रिंग tr ट्रिम एग्जाम्पल, तो आप देखो पहले हेलो स्ट्रिंग के पहले भी स्पेस था बिना ट्रिम फंक्शन का यूज़ किए हुए, तो यहाँ पर स्पेस मेंटेन है और मुनी यहाँ पर आगे कन्केटिनेट हो गया। लेकिन जब हमने ट्रिम फंक्शन को यूज़ किया तो इसके पहले जो स्पेस था देखो वो हट गया है, आगे भी इतना स्पेस पूरा हट गया है। ये वाला स्पेस जो यहाँ पर आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस लगाया है। ओके, तो यही सारे कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जावा में स्ट्रिंग के लिए। और भी कुछ फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमने आपसे बातें नहीं की हैं। तो आप एक काम कर लो, आप क्या करो, सर्च कर लो और जो भी फंक्शन हमने कवर नहीं किए हैं आप उनके बारे में पढ़ो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू।